हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक साधारण जीवन तो सभी कोई जी लेते हैं। बिना ईश्वर के जीवन, बिना सत्य के जीवन, बिना ऊंचाई के जीवन, बिना चेतना के जीवन वास्तव में जीवन को घसीटना है। केवल जीवन जीना, जीवन काटना और काटते काटते मर जाना, इसे बेहतर और उत्तम जीवन नहीं कहा जा सकता। बेहतर और श्रेष्ठ जीवन के लिए ऊंची चेतना में उठना जरूरी है, जीवन में जागना जरूरी है। तभी हम प्रतीक बनते हैं, संसार के नमक बनते हैं, संसार के दीपक बनते हैं। नमक और दीपक एक प्रतीक है। जैसे ईसा ने पहले कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, और बाद में अपने शिष्यों से कहा, तुम संसार के ज्योति हो। जीवन में बोध का होना, प्रकाश का होना, चेतना का होना जरूरी है। आध्यात्म में चलते चलते हमें एक सम्यक दृष्टि मिलती है, जिसे हम ईश्वर की ही दृष्टि कह सकते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। नमक बने और दीपक बने। 5वां सामान्य रविवार, 5 फरवरी 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 7 से 10 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 13 से 16 तक। धर्मशास्त्र बाइबल ईश्वर के देखने का एक नजरिया है। धर्मशास्त्र हमें एक नजरिया देती है, एक दृष्टि हम पर प्रकट करती है कि ईश्वर का विचार क्या है, कि ईश्वर के आदेश क्या हैं, या ईश्वर क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है। आज का पहला पाठ कहता है कि मनुष्य को लोक संग्रह करना है। लोक संग्रह मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम करना है और जीना है। ईश्वर भी यही करता है। सभी के साथ मैत्री भाव बनाए रखना है। अगर हमें जीवन में ऊपर उठना है, कुछ बेहतर करनी है, तो मैत्री भाव बनाए रखना है। विशेष करके जो दरिद्र हैं, दीनहीन हैं, उनके साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है और उनके साथ सहानुभूति दिखानी है, जिससे हम मिलकर एक अच्छा और बेहतर समाज और राष्ट्र बनाएं। मैत्री भाव हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मैत्री भाव केवल लोगों से नहीं, लेकिन प्रकृति से, अस्तित्व से, ईश्वर से। और ये मैत्री भाव ही हमें ईश्वर के नज़दीक लाता है। और जहाँ प्रेम है, जहाँ मैत्री है, वहीं पर ईश्वर हमारे बहुत नज़दीक है। इसलिए हमारे देश में जो साधना की जाती है, वो मैत्री की साधना है। जब सब चीज़ हमारे लिए काम करते हैं, सब लोग हमारे लिए काम करते हैं, तो सारा अस्तित्व ही हमारे लिए काम करता है। और ऐसी मैत्री भावना से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हम वास्तव में चाहते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हमें ईश्वर की इच्छा का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमें सभी के साथ सद्भाव बनाए रखना है। घर में रहते हैं तो घर में, बाहर रहते हैं तो बाहर, जहाँ भी हम रहें, सद्भावना बना करके रहें। दिन दुखियों के साथ चलें, उनको ऊपर उठाएं, और यही ईश्वर से आशीष पाने का मार्ग है। ईसा का इस संसार के लिए दीपक बनकर आना हमारे लिए सौभाग्य है।
ईसा इस संसार में दीपक बने, जिससे जो लोग अंधकार में हैं वे प्रकाश में आ जाएं। जो अज्ञानता में भटक रहे हैं उन्हें मुक्ति का मार्ग मिले। जैसे गुरु वैसे ही चेला। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु एक सीढ़ी है, ऊपर उठने की सीढ़ी। इसलिए ईसा हमारे लिए सीढ़ी हैं, चेतना की सीढ़ी, ईश्वर की ओर ऊपर उठने की सीढ़ी। सद्गुरु ईसा संसार के लिए दीपक बन गए। इसलिए ईसा कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ। उनकी शिक्षा, जो भी उन्होंने शिक्षा दिया, प्रेम के बारे में शिक्षा, मैत्री के बारे में शिक्षा, आत्म त्याग करने के बारे में शिक्षा, क्षमा देने के बारे में शिक्षा, 70 गुना 7 बार तक क्षमा दो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र है, शत्रुओं से भी प्रेम करो, खुद का नुकसान हो क्रूस पर चढ़ जाओ, लेकिन प्रेम करते जाओ। ये हमारे जीवन के लिए प्रकाश है। और वास्तव में ईसा दीपक हैं और नमक हैं। दीपक आत्म त्याग का प्रतीक है, जो स्वयं जलकर प्रकाश लाता है और उसी प्रकाश से वह संसार को जगाता और बचाता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए दीपक और नमक का पहला प्रतीक ईसा स्वयं है, और वो चाहता है कि जो उसके अनुयायी होंगे वो भी दीपक बनेंगे, वो भी नमक बनेंगे। इसलिए दीपक वह है जो स्वयं को जलाता है, स्वयं को खत्म करता है, स्वयं को मिटाता है दूसरों के लिए। जैसे बहुत बार माँ मरती है बच्चों के लिए। माँ बच्चे को जन्म देते देते लगभग मर जाती है। ईसा क्रूस पर हमारे लिए मर गए। आत्म त्याग और दीपक एक ही हैं। जलो और प्रकाशित करो। दूसरा है नमक। घुलो और स्वाद लाओ। नमक की अपनी एक विशेषता है। नमक बड़ा मामूली चीज़ मालूम पड़ता है, हर घर में हर जगह में बड़ा सस्ता भी मिलता है। लेकिन नमक का जो पहला काम है वो है चीज़ों को सुरक्षित रखना। नमक चीज़ों को सबसे पहले सड़ने से बचाता है। दूसरी बात, नमक चीज़ों को स्वादिष्ट करता है। जो भी दाल सब्जी खाना बनाया जाता है वो अगर नमकहीन हो तो स्वादहीन हो जाएगा। इसलिए नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। नमक से इलाज भी किया जाता है। पुराने से पुराने घावों को नमक से धोया जाता है, सूजन ठीक होता है। इसलिए दीपक और नमक हमारे सद्गुरु की तरह ही उनकी एक पहचान है। हर एक मसीही उसी सद्गुरु की तरह नमक और दीपक बनता है। नमक और दीपक की तरह ही सभी मसीहियों की बुलाहट है। जो प्रभु ईसा से जुड़ता है, जो प्रभु ईसा के पीछे चलता है, वह बड़ा उत्साही हो जाता है। मसीही जीवन जीकर वह नमक और दीपक का प्रतीक बन जाता है। दीपक की तरह जलता है, आत्मत्याग उसका स्वभाव बनता है। नमक की तरह घुलता है, जहाँ भी जाएगा घुल मिल जाएगा। इस संसार में हम अपने जीवन को घोल मेल देते हैं। वह अपने लोगों के बीच इन दो प्रतीकों की तरह कार्य करता है, प्रभावशाली कार्य करता है। जो ईसा की शिक्षा सुनकर चलता है वह ईसा की तरह ही संसार की ज्योति और संसार का नमक बनता है। हम जब अच्छे मसीही बनते हैं, हमारा जीवन एक सदाचरण का उदाहरण बनता है। हम सच्चाई और अच्छाई को समर्पित होते हैं।
ईसा, उनके चेले और लगभग 2000 सालों का इतिहास हमें यही बताता है कि बहुत सारे लोग सच्चे और अच्छे मसीही बने, वे नमक बने और दीपक बने, ईसा की तरह ही। इसलिए ईसा हम में जीवित रहते हैं, प्रभु हम में जीवित रहते हैं। और अच्छे मसीही जीवन जीना, धर्म का पालन करना, चेतना और प्रकाश में बढ़ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, वास्तव में संसार में दीपक बनना और नमक बनना है। हम प्रार्थना करें कि हम जहाँ भी रहें परिवारों में नमक और दीपक बने, अपने समुदायों में नमक और दीपक बने, इस संसार के लिए, इस देश के लिए, हर एक दूसरे व्यक्ति के लिए हम नमक और दीपक बने। आमीन।